अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और ये देखिए हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। आपको तो पता है मॉर्निंग हुई तो सहरी टाइम स्टार्ट हो गया। तो चलिए आइए देखिए हम सहरी में क्या कर रहे हैं। आप देख के समझ सकते हैं हमारी शायरी हो गई। और आप लोग शायरी में क्या कर रहे हैं आप लोग भी बताना ज़रूर। हम देखिए घी वाली रोटी बनाए हुए हैं और साथ में ये क्या है आपको पता है। इससे पहले का ब्लॉग देखे होंगे। रात में हम घी वाली रोटी बनाए थे तो हमारी रोटी बहुत सारी रखी हुई थी। वही हिसाब से हम बनाए थे कि मॉर्निंग में नाश्ते में काम आ जाएगी। और भाजी है और साथ में देखिए कीमा आलू घोटाला। मालूम है आप लोग को कीमा आलू घोटाला बनाए हुए हैं। और साथ में है दही शक्कर डाल के पाव के साथ खाएंगे। जिसको जो मन करेगा वो खाएगा। और आप लोग शायरी में क्या खाते हैं आप लोग भी बता सकते हैं। और आप लोग को पसंद है कीमा घोटाला या नहीं आप लोग ज़रूर बताइए। और दही पाव खाने का तो मज़ा ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं आप लोग बोलिए ज़रूर। और ये देखिए इसी तरह हमारी शायरी वगैरह हो रही है। और अभी हो जाएगा शायरी के बाद नमाज़ का टाइम। नमाज़ वगैरह से जब फारिग हो जाएंगे फिर सो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह अब आपको हम मिले हैं डायरेक्ट अफ्तारी के टाइम। यानी दिन भर रूटीन हमारी चालू थी। फिर हमें टाइम मिला अफ्तारी के टाइम में। तो ये अफ्तारी बनाना तो ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले ये देखिए रोटी बना रहे हैं। रोटी हमारी कैसी बन रही है आप लोग ज़रूर देखिए। वो भी कौन से आटे की है? गेहूँ की रोटी बना रहे हैं। आज हम मल्टी आटे की नहीं बना रहे। आज हम सिंपल रोटी बना रहे हैं और वो भी बिना तेल वाली। आज हम बोले घी लगा के खा चुके तो आज हम सादी सादी रोटी बनाएंगे। और इसके साथ में क्या क्या रहेगा तो आप लोग आगे आगे देखते रहिए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ये देखिए एक तरफ रोटी जब डाल के हो गया तो हल्का हल्का सेक ली मैंने। फिर दूसरी तरफ पलट दी। वो भी काहे से आपको पता है लकड़ी वाले स्पून से यानी लकड़ी वाले चम्मच से पलट के। ये देखिए इसी तरह एक एक करके माशाल्लाह हमारी रोटी कितनी सारी हो रही है रेडी। अब हम इसलिए रोटी बना लिए क्योंकि रात में तो अफ्तारी के बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती है बनाने के लिए। फिर मसाला ईसा की नमाज़ वगैरह पढ़ना रहता है। फिर साथ में तरावी भी पढ़ना है तो टाइम हो जाता है काफ़ी। और उसके बाद में टाइम मिलता है तो माशाल्लाह फिर बैठ जाते हैं हम पारा पढ़ने के लिए भी। इसीलिए हम सोचे अफ्तारी से पहले बना लेंगे तो टेंशन फ्री रहेगा। और खाने में रोटी बन रही है समझो ये हमारे को शहरी के टाइम भी काम आ जाएगा। और अब्बू लोग को खाना वगैरह में रोटी लगती है तो भी काम आ जाएगी। यानी दोनों टाइम का हमारा हो गया। अब ये सहरी तक रोटी हमारी माशाल्लाह नरम नरम एक नंबर। अब क्योंकि फुगी फुगी रोटी बनी हुई है तो आपको तो पता है देखो एक नंबर फुली फुली हुई रोटी बन रही है। आप लोग की रोटी फूलती है या नहीं आप लोग ज़रूर बताइए। और देखिए मैं स्पून से उठा रही क्योंकि हाथ से उठाओ तो हाथ क्या हो जाता है जल जाता है। इसलिए मैं स्पून से उठा रही। और माशाल्लाह देखिए एक एक रोटी मेरी कितनी अच्छी बनी है। अब ये रोटी सॉफ्टी सॉफ्टी और ये रोटी के डब्बे में ढक के अच्छी तरह से रख देंगे तो ये सुबह तक नरम रहेगी। और उसके बाद चलिए देखिए दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं आप लोग देखते रहिए। दूसरी तरफ देखिए हमारी अफ्तारी की भजिया भी रेडी हो रही है। ऐसा नहीं कि खाने का इंतज़ाम हो रहा है भजिया का भी इंतज़ाम हो रहा है। एक तरफ हम भजिया बना रहे हैं और वो भी आपने उससे पहले का ब्लॉग देखे थे। हमारा ग्रीन कांदे वाली भजिया बच गई थी तो हमने उठा के फ्रिज में रख दिए थे तो हमने उसकी भजिया बना रहे। और साथ में कौन सी भाजी बना रहे हैं? भिंडी की भाजी और टमाटर मटर डाल के बना रहे हैं। वाह माशाल्लाह एक नंबर। भिंडी तो मेरी फेवरेट है। और आप लोगों को भिंडी पसंद है या नहीं? क्योंकि रोज़ सालन ये वगैरह वगैरह खा के थक गए तो आज हम सोचे भाजी बना लेते हैं। और इसके साथ में क्या है अभी आप लोग आगे देखते रहिए। भिंडी को धीरे धीरे करके बार बार चलाना पड़ता है नहीं तो भिंडी क्या हो जाएगी नीचे से जल जाएगी। तो भिंडी का टेस्ट क्या हो जाएगा सबसे बेकार हो जाएगा। इसलिए भिंडी स्लो आंच पे ही पकाना पड़ता है। स्लो गैस करके धीरे धीरे पकाना पड़ता है ताकि भिंडी अच्छी तरह से गल जाए। और टमाटर वगैरह जो डाले वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और एक तरफ भजिया देखिए माशाल्लाह हो गई है पूरी रेडी। ये देखिए आज हमने थोड़ा लाइट से थोड़ा डार्क गोल्डन किए। ज़्यादा डार्क नहीं किए लेकिन आज गोल्डन करके बना रहे हैं क्योंकि अंदर कभी कभी कच्ची रह जाती है भजिया। इसलिए थोड़ा डार्क गोल्डन करके बना रहे हैं। अब इसे भी धीरे धीरे चलाते चलाते क्या करेंगे अभी डिश आउट करेंगे यानी निकालेंगे। निकालने के बाद में अभी दूसरा काम और बचा हुआ है। अभी 5:30 बज चुके हैं और जल्दी जल्दी करके अफ्तारी का टाइम होने वाला तो जल्दी जल्दी हमें अफ्तारी का सामान रेडी करना है। और कलेजी हमारी कल की बच गई थी तो हमने वो भी कलेजी को भी गर्म करके फ्राई कर लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी कलेजी। और उसके बाद में देखिए माशाल्लाह भजिया कितनी
क्यूट सी लग रही है, क्या कलर आया है, एक नंबर माशाल्लाह। ज़रूर बोलिए। और आप लोग क्या अफ्तारी में बना रहे हैं, आप लोग भी बता सकते हो। और माशाल्लाह पूरी अफ्तारी हमारी हो गई रेडी। उसके बाद में चना भी हो गया हमारा रेडी माशाल्लाह। देखिए इतनी जल्दी जल्दी अगर ना करें तो अफ्तारी में टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ने लिखने में टाइम ऐसा गुजर जाता है कि ज़्यादा हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ये देखिए चना हमारा बन चुका है। तो आज हमने चने पे कांदा तो कटिंग करते हैं, लेकिन आज कांदा नहीं, सिर्फ टमाटर कटिंग करके खाएंगे। चले देखते हैं आज इसका टेस्ट कैसा लगेगा। और साथ में हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कबाब, भिंडी और कांदा। ये देखिए हमारा कबाब भी हो चुका है रेडी। और कबाब के साथ में माशाल्लाह जब पाव भी रहेगा, पाव के साथ में कांदा नींबू डाल के खाएंगे। तो जैसे हम बाहर खाते तो वैसे घर में भी बना के खाएंगे। और अफ्तारी में माशाल्लाह जितना बना लो उतना कम है। और सही अफ्तारी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये देखिए दूसरी तरफ हमारा फ़ालूदा बनने जा रहा है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा अफ्तारी का, बिल्कुल भी टाइम बहुत कम है। तो सिर्फ फ़ालूदा बना के हम दस्तरख़्वान पे बैठ आएंगे दुआ मांगने के लिए, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। और ये देखिए दूध को अच्छी तरह पकाने का है। फिर उसके अंदर जब मलाई जब आ जाएगी, उसके बाद देखिए मलाई आ चुकी है। फिर बर्फ़ डालने का है। फिर उसके बाद में फ़ालूदा तो आप लोगों को पता है मार्केट वगैरह में तो हर जगह मिल रहा है। कुछ लोग बाहर से लेके आके भिगा भी देते हैं, किराने की दुकान पे मिलता है वो भी भिगा देते हैं। और कुछ लोग रेडीमेड मिलता है भिगा हुआ भी, ला के आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी तरह से दूध जब पक जाएगा, शक्कर उसी में ऐड कर देना है। शक्कर ऐड करने के बाद उसे धीरे धीरे करके पकाना है। जब मलाई उसकी अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी, उसके बाद हमें बर्फ़, देखिए हमने कटोरे में रखे हुए थे बाउल में करके, एक बर्फ़ पूरा ऐड कर दिए। उसके बाद में जो फ़ालूदा लेके आए हैं अभी इस दूध के अंदर ऐड करें। ऐड करने के बाद इसे धीरे धीरे करके चलाते रहने का है। उसके बाद में अगर आपको खोवा वगैरह डालना है तो भी डालिए, क्योंकि टेस्ट उसका बढ़ जाएगा। और अभी देखिए हम क्या क्या ऐड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह बनाइए ज़रूर और खा के देखिए। आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर बताना, नहीं पसंद आएगा तो भी बता सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। और ये देखिए फ़ालूदा माशाल्लाह इतना ज़्यादा फ़ालूदा था थैली में, फिर हमने दूध में ऐड कर दिए। दूध में ऐड करने के बाद इसे धीरे धीरे चला रहे ताकि ये पूरी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम खोवा भी ऐड करेंगे। हमारे पास खोवे की मिठाई रखी हुई है, देखिए आप लोग। तो हमने क्या किए, मिठाई डाल दिए, खोवे वाली रबड़ी जैसी मलाई, खोए से रखी हुई थी मिठाई, उसे डाल के अच्छी तरह चला रहे ताकि वो मिक्स हो जाए। और माशाल्लाह क्योंकि फ़ालूदा वाले के पास हम जाते हैं खाने के लिए तो वो खोआ वगैरह डाल के ही देता है, तभी तो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह जब हम भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट दोगुना ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह आप बनाते हो या नहीं आप लोग ज़रूर बताना। बहुत लोग इस तरह नहीं बना पाते, तो मैं बता दी कि इस तरह बनाइए। अब बहुत लोगों को पता है तो माशाल्लाह इससे अच्छा भी बना लेते हैं। अब फ़ालूदा हो गया हमारा रेडी। अब ये देखिए दस्तरख़्वान हमारा लगा दिए। दस्तरख़्वान पे हम अफ्तारी एक एक करके रख दिए हैं। और अभी हम बैठ जाएंगे दुआ मांगने के लिए। और आप लोग भी दुआ में शामिल हो जाइए। और दुआ की भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए दिल से दुआ ज़रूर करना। अपनी हर दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना, दुआ की दरख्वास्त है। हमें बैठ गए। फिर इसके बाद में आज है हमारा 10वां रोज़ा। तो अल्लाहुम्मा हमना या अरहमर राहिमीन 3 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मा हमना या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा हमना या अरहमर राहिमीन। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ के फिर दुआ मांगेंगे। अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा हमेशा जारी रखना। अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब अता फरमा, पूरी हिदायत अता फरमा। अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की नेमतें और अनवार और बरक़ात से माला माल फरमा। अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश वारिश हलाल अता फरमा। अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तो हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बनाना। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब अता फरमाना। अल्लाह हमें हज मक़बूल और मग़फ़िरत नसीब अता फरमाना। अल्लाह हमें झूठ गिबत बाँझ कीना और बुराई झगड़ा फसाद से दूर रखा। अल्लाह हमसे तंदुरुस्ती और खौफ घबराहट और कच के बोझ को दूर अता फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। अल्लाह हमको जद्दाल के फितने और शैतान और नफ्स के शर से महफूज रखना। अल्लाह औरतों के पूरी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह छोटी बड़ी बीमारी और कुल मुमिनात को महफूज रख। अल्लाह हमें
हमें तकवा और परहेज़गारी अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े पर कायम रखे। अल्लाह हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब अता फ़रमाना। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह हमें मौत की सख्त कब्र के अज़ाब से बचा। ए अल्लाह मुनकिर नकीर के सवालात हम पर आसान अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से महफूज़ रख। ए अल्लाह हमें और तमाम मोमिनीन मोमिनात को हश्र रुसवाई से बचाना। ए अल्लाह नामे अमल दाहिने हाथ में नसीब अता फ़रमाना। ए अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फ़रमाना। ए अल्लाह पुल सिरात और बिजली की तरह गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें दोनों जहान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम बना के रखना। ए अल्लाह जितने दुआ में याद करने को कहा अल्लाह उनकी दुआ कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जितने बैठे हुए जितनी भी जायज़ तमन्ना लेके दिल में बैठे हमारे घर में अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरी करना। अल्लाह पूरी दुनिया की मग़फ़िरत करना। अल्लाह उसके साथ साथ हमारी भी मग़फ़िरत करना। सबकी दुआएं कबूल करना। अल्लाह हमारी भी कबूल करना। अल्लाह जो बेघर उन्हें घर देना। अल्लाह जिसकी जो भी अरमान है या अल्लाह रमज़ान के जाते ही जाते हर अरमान पूरी कर देना। अल्लाह जिनके घर में ईद का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा अच्छा तो अल्लाह अजियब से मदद करके ईद का अच्छा बेहतर इंतज़ाम अता फ़रमाना और हमारे घरों में भी अच्छा बेहतर से बेहतर इंतज़ाम अता फ़रमाना। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करना। अल्लाह हमारी कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर बोलना। कमेंट में भी आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर लिखना। ये देखिए माशाल्लाह रोज़े का टाइम हो चुका है। खजूर वगैरह से हम खा लिए। फिर उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह फ़ालूदा पी रहे हैं। और समीर बोला था फ़ालूदा में दूध मलंगा है तो उसे कम पसंद है। वो बोला था निकाल के दो कम करके, तो उसे थोड़ा कम करके हम दिए। और ये देखिए माशाल्लाह फिर उसके बाद में अफ्तारी वगैरह से हो गए फ़ारिग़ वगैरह हो जाएगी। उसके बाद में इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ना है। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह पढ़ते जितनी भी होती है अल्लाह हर तरह से हमें 5 वक्त नमाज़ी और हाजी बना दे। इस रमज़ान के सदक़े हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज़ी और हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। ये देखिए हमारा रोज़ा वगैरह हो गया। उसके बाद में हम पी रहे हैं चाय, वो भी कौन सी कड़क कड़क दूध वाली चाय। और आप लोग सहरी अफ्तारी के बाद चाय पीते हैं? सहरी के बाद भी चाय लगती है और अफ्तारी के बाद भी लगती है। आप लोग चाय पीते हैं या नहीं आप लोग ज़रूर बताइए। और माशाल्लाह देखिए हमारे घर की अफ्तारी का आज की रूटीन बहुत बिज़ी चल रहा है आजकल। और आप लोग की रूटीन कैसी चल रही है आप लोग भी बता सकते हैं। और आज देखिए मेरी मम्मी मेरी सिस्टर और मैं तीनों मिल के चाय पिएंगे। इसके बाद हो जाएगा खाने का टाइम। नमाज़ वगैरह जब ईशा की हो जाएगी उसके बाद। और ये देखिए माशाल्लाह ईशा वगैरह जब हो चुकी तो उसके बाद हम खाना खा रहे हैं। खाने में क्या है आप देख सकते हैं, पुलाव भी बनाए हुए हैं हम। गर्मा गर्म पुलाव है मटन का, वो भी कौन से बड़े गोश्त का बनाए आज हमने। मटन बकरे का नहीं बनाए आज हम बड़े गोश्त का बनाए। उसके बाद में दाल भी है और सब्ज़ी भी है भिंडी की, आप लोग देख चुके हैं। पुलाव नहीं देखे थे इसलिए बता दी कि पुलाव भी बना हुआ है खाने में। और कबाब हमारा बचा हुआ था क्योंकि इतने ज़्यादा बनाए थे तो हम खाने में कबाब भी खा रहे हैं। और ये देखिए भिंडी की भाजी वगैरह रोटी के साथ खाएंगे। अब पुलाव के साथ में कबाब खा रहे हैं, जिसको जैसा खाना है वो खा रहा है। और माशाल्लाह देखिए मेरी खाला का बेटा आ गया था, मुमरा वाली खाला का बेटा मिलने के लिए आ गया है तो वो भी खाना खा रहा है। माशाल्लाह वो भी तारीफ़ करा कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसी तरह मेरा वीडियो यहाँ पे हो रहा है एंड। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लेकिन लाइक ज़रूर करिए। चैनल बनी हुई तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए तो अच्छे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी फैमिली में शेयर करिए। और इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो आपको रेसिपी की न्यू रेसिपी के साथ में ज़रूर मिलते रहेंगे। दुआ की भी दरख्वास्त है, दुआ में भी ज़रूर याद रखिए, एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑल माय फ्रेंड।